हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेड जी ट्यूटर्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूं आपको मैथ्स की दुनिया में, जहां पर आप सीखेंगे आज क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आप सारा सॉल्व कर सभी को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आज मैं क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, बताऊंगा, और ध्यान से आप लोग को समझना है इसको। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, टाइप्स क्या कितने होते हैं, और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो थ्योरम है उसको मैं कराऊंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझते हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, किसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल? अब ऐसा एक सिंपल क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। A simple closed figure which is made up by 4 line segment is called quadrilateral। इसको बोलते हैं। अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास 4 पॉइंट है, देखिएगा, जैसे हमारे पास कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है। ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है। अगर ये 4 पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है, अगर ये 4 पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है तो एक लाइन सेगमेंट बनाएगा। क्या बनाएगा? ये लाइन सेगमेंट बनाएगा। अगर इस 4 पॉइंट में से, इस 4 पॉइंट में से अगर मैं बात करूं, इन 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट कोलिनियर है, 3 पॉइंट कोलिनियर है। अगर 3 पॉइंट क्या है? कोलिनियर है 4 पॉइंट में से, तो क्या बनाएगा? ये एक ट्राइंगल बनाएगा। 3 पॉइंट कोलिनियर है तो क्या बना लेगा? एक ट्राइंगल बनाएगा। ये ट्राइंगल बना लिया। लेकिन ऐसा अगर हो इन 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर हो जाए, 3 पॉइंट क्या हो जाए? नॉन कोलिनियर हो जाए। अगर हमने कह दिया 3 पॉइंट क्या हो गया? नॉन कोलिनियर। इन जो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में से 3 क्या होना चाहिए? नॉन कोलिनियर अगर है तो क्या बना लेगा? एक सिंपल क्लोज फिगर बना लेगा। एक सिंपल क्लोज फिगर बना लेगा। एक सिंपल क्लोज फिगर बनाएगा जिसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल का नाम देते हैं। तो अगर इसको डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? अ सिंपल क्लोज फिगर विच इज मेड अप बाई 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझ आ गया। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं? 4 साइड होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 एंगल होते हैं। अगर हम एंगल की बात करें, सभी एंगल को प्लस करने पर कितना आएगा? चारों एंगल को प्लस करेंगे कितना आएगा? 360 आएगा। वो 360 कैसे आता है इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर दिया तो इसमें देखेंगे आप 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। कितने ट्रायंगल बन गए? 2 ट्रायंगल। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आपको पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करने पर कितना आता है? 180 आता है। अगर ये 180 है तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करने पर ये भी 180 आएगा। तो दोनों 180 प्लस 180 मिलकर क्या आ जाएगा? 360। बहुत आसानी से आपने इसको प्रूव कर दिया कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज इक्वल टू 360। ये तो क्लियर हो गया कि चारों एंगल को प्लस करने पर क्वाड्रिलेटरल में 360 आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बहुत सारे टाइप्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के। इसके बारे में समझते हैं पहले क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स। चलिए ये देखिएगा, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या है। सबसे पहला नाम आ गया ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम किसको बोलेंगे? ट्रेपीजियम किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे? इसमें 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल है। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, तो वो एक क्या हो जाएगा? ट्रेपीजियम हो जाएगा। इसको ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेपेजॉइड। ट्रेपीजियम को ट्रेपेजॉइड भी बोला जाता है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ट्रेपेजॉइड। ओके, इसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइड। तो ट्रेपीजियम किसको बोलेंगे? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। इसमें अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। ये इसके अगर पैरेलल हो गया, ये इसके अगर पैरेलल हो गया तो क्या बोलेंगे? दैट इज ए ट्रेपीजियम। ये हो गया। अब आप देखिएगा, ये तो ट्रेपीजियम समझ आ गया होगा कि ये ट्रेपीजियम किसको बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब ये देखिए, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम किसको बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम किसको बोलते हैं? एक ऐसा ट्रेपीजियम, एक ऐसा ट्रेपीजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाए। अ ट्रेपीजियम इन विच अ नॉन पैरेलल साइड इज इक्वल, देन दैट विल आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। उसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम।
एक ऐसा ट्रेपीजियम जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड होता है, जो नॉन पैरेलल साइड होता है उसको क्या बोलेंगे, अगर वो दोनों इक्वल हो गया, ये क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये तो पैरेलल है, ये ट्रेपीजियम है, और ये नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पता है आपको, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैंने इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, मैं यहाँ बना देता हूँ इसको, ये जो ट्रेपीजियम है, अगर ये जो पैरेलल साइड वाला ए है, ये बी है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एच है, तो जो इसका एरिया होता है ना 1/2, जो पैरेलल साइड है दोनों को प्लस कर दीजिए, पैरेलल साइड को दोनों को प्लस करिए, और दोनों के बीच के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाता है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए, तो आपको समझ आ गया ट्रेपीजियम क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद है पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं, पैरेललोग्राम किसको बोलेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, ये इसके पैरेलल होना चाहिए और ये इसके पैरेलल होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम होगा। ABCD हमने इसको नाम दे दिया, ABC और ये D हो गया, तो ABCD पैरेलल, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम किसको बोलेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हैं क्या होगा, वो पैरेललोग्राम होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में मैं यहाँ बता देता हूँ, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी यहाँ बता देता हूँ। प्रॉपर्टी देखिएगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। इट मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हो गया। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ए बी इक्वल टू क्या है, डी सी है, और बी सी इक्वल टू, ये इसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। दूसरी प्रॉपर्टी हो गया ये। और क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो डायगोनल होते हैं, अगर इसमें मैं डायगोनल ड्रॉ करूं, ये डायगोनल मैंने इसमें ड्रॉ कर दिया, तो आप देखेंगे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये O हो गया, ये हमने O ले लिया। तो OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये इतनी प्रॉपर्टी होती है। ओके, अब इसके बाद आता है रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल किसको बोलेंगे, रेक्टेंगल किसको बोलेंगे, पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। आप एक ऐसा देखिए, रेक्टेंगल को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री अगर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अगर ये इसके देखिएगा, ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके हो गया, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड इक्वल, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और एक एंगल 90 है। अगर एक पैरेललोग्राम है, एक एंगल 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, अगर ये 90 हमने लिया तो ये भी 90, और बाई को इंटीरियर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, को इंटीरियर के अकॉर्डिंग ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, जब ये 90 आएगा तो ये भी 90 हो जाएगा। इस तरीके से आप बोल सकते हैं ये क्या है, ये चारों एंगल इसके 90 डिग्री होते हैं, सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं, क्वाड्रिलेटरल का नाम देते हैं, अगर क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ विच साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, देन दैट इज कॉल्ड
रेक्टेंगल। अब अगर क्वाड्रिलेटरल का नाम लेंगे ना तो अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सभी चारों एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, तभी आप बोलेंगे क्या है कि वो एक रेक्टेंगल है। क्लियर हो गया कि रेक्टेंगल किसको बोलेंगे। अगर हम पैरेललोग्राम बोलते हैं तो आप एक एंगल भी अगर 90 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगल हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया, हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी, इसके सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री देन दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। और एक क्वाड्रिलेटरल का नाम लेंगे तो क्या बोलेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल्स एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सभी एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। या उस केस में भी अगर आप ऐसा बोलते हैं कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, तो भी आप कह देंगे तो भी वो रेक्टेंगल हो जाएगा। वो कैसे कि अगर आपने ये कह दिया कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो ये पैरेललोग्राम तो हो गया, क्योंकि जिसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं वो क्या बोलते हैं, उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो अगर हमने ये कह दिया कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो एक पैरेललोग्राम हो गया। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो उसका अगर आप एक एंगल 90 अगर दिखा दिए तो ये चारों 90 हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि ये 90 है। देखिएगा अगर ये 90 है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, और ये 90 है तो को इंटीरियर के अकॉर्डिंग 180 में से 90 माइनस करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 है तो क्या हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो एक एंगल को 90 कहने से ये इनफ है, उसको रेक्टेंगल कह सकते हैं आप। क्लियर हो गया, ये समझ आ गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, रोम्बस किसको बोलते हैं, रोम्बस क्या होता है। अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल दैट इज कॉल्ड रोम्बस। ये हमने लिख दिया ए बी सी डी, ये अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर सभी चारों साइड क्या है इक्वल है तो इसको क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे इसको, दैट इज अ रोम्बस। ये रोम्बस बोल सकते हैं कि ये रोम्बस होगा। ओके, क्लियर हो गया। चलिए अगर हम बात करें कि क्या जो यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है तो क्या ये जो रेक्टेंगल है ये पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा, पैरेललोग्राम होगा कि नहीं, रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम, क्योंकि क्या है ये अपोजिट साइड इक्वल है, ये भी अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो गया कि नहीं। तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं दैट इज पैरेललोग्राम। क्या ये पैरेललोग्राम है कि नहीं, तो मैंने बोला ही अभी बताया कि ये पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये रोम्बस भी क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये स्क्वायर किसको बोलेंगे, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग स्क्वायर बोल सकते हैं। ये हमने ले लिया ए बी सी डी, तो आप इसको भी दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमने कह दिया अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री देन दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं उसको, स्क्वायर बोल सकते हैं। और देखिएगा इसको अगर हम क्वाड्रिलेटरल का नाम दे, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री देन दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। ऐसा भी बोल सकते हैं कि मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल और सभी एंगल 90 डिग्री है, तो भी आप बोल सकते हैं क्या कि वो एक स्क्वायर है। ओके, अगर आप ऐसा कहें कि अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल, अच्छा चारों साइड इक्वल कहने का मतलब क्या हो गया, सभी एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो अपोजिट साइड इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम भी हो गया। जब पैरेललोग्राम हो गया तो उसका एक एंगल अगर 90 आप बोल देंगे तो भी वो उस केस में वो स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात। ये देखिए अगर मैंने कह दिया अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा, तब तो वो रोम्बस, आप रोम्बस बोल सकते हैं वहां पर कि वो रोम्बस है। लेकिन स्क्वायर की बात हम कह रहे हैं कि स्क्वायर की बात के लिए क्या होगा, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री देन दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। ओके, अच्छा मैं बात करता हूं, अगर मैं कहूं कि सभी स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं, क्या ये सही है, सभी स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, क्या ये सही है कि नहीं है, क्या सभी स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, क्या बोल सकते हैं रेक्टेंगल उसको। आप रेक्टेंगल बोलने के लिए क्या चाहिए आपको, अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, अपोजिट साइड शुड बी इक्वल, यही होना चाहिए कि नहीं।
क्या स्क्वायर में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं कि नहीं? ये देखिएगा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इसका मतलब इससे मतलब नहीं है कि चारों साइड इक्वल है कि नहीं है। रेक्टेंगल बोलने के लिए अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो आप उसको क्या बोल सकते हैं कि आप उसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो स्क्वायर में ऐसा होता है, और एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री इसमें है, ये सभी 90 है, तो आप बोल सकते हैं स्क्वायर, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। क्या और ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, क्या ये सही है? क्या ये बोलना सही होगा कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल? नहीं, सभी रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं होते हैं। सभी रेक्टेंगल को हम लोग स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है। ये अगर मैं देखूं यहाँ पर, ये देखिएगा, ये रेक्टेंगल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो स्क्वायर बोलने के लिए तो चारों साइड इक्वल होना चाहिए ना। तो क्या सभी रेक्टेंगल को आप स्क्वायर बोल सकते हैं? नहीं, लेकिन सभी स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। क्लियर है? ओके, काइट की बात करते हैं। काइट किसको बोलते हैं? टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल टू अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल का मतलब है, अगर मैंने इसको ए ले लिया, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसमें देखिएगा, ये ए डी डी सी के इक्वल है, और ये ए बी बी सी के इक्वल है। ओके, ये इसके इक्वल है। क्लियर हो गया? तो इसको हम लोग बोलते हैं अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देन दैट इज कॉल्ड काइट। उसको बोलते हैं काइट। तो काइट की जो प्रॉपर्टी होती है इसमें दो, ये देखिएगा, अगर मैं इसमें काइट की प्रॉपर्टी भी बता देता हूँ कुछ, कि इसके जो डायगोनल होते हैं, ये वाला लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट स्मॉलर डायगोनल। लॉन्गर डायगोनल क्या करता है? स्मॉलर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। क्लियर है? स्मॉलर डायगोनल क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। क्लियर है कि नहीं? और ये देखिएगा, जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल होता है। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। और ये प्रॉपर्टी, इसके जो डायगोनल होते हैं, लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट स्मॉलर डायगोनल, और ये परपेंडिकुलर भी होता है एक दूसरे, क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्लियर हो गया? और इसमें देखिएगा, अगर मैं स्क्वायर की प्रॉपर्टी बताऊं, तो स्क्वायर में जो डायगोनल होता है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं किस पर करते हैं? राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ओके, ये राइट एंगल पे क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की, डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। ओके, चलिए, और भी अगर मैं बात करूँ इसकी, ये रोम्बस में क्या होता है कि जिसके चारों साइड इक्वल है, तो इसमें जो डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये होता है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ओके, और अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, ये रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल वाले में जो डायगोनल होता है वो इक्वल होता है, डायगोनल इक्वल होता है। रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होता है कि ये वाला डायगोनल इसके इक्वल होगा। ओके, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि ये पैरेललोग्राम होता है, तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे। ओके, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये आज का कॉन्सेप्ट जो था ये समझ आ गया होगा सभी को। तो इस पर बेस्ड हम लोग कुछ थ्योरम है जो उसको सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ, एक थ्योरम करा देता हूँ। थ्योरम नंबर 1, जो ये एक पैरेललोग्राम है, ABCD या पैरेललोग्राम, ABCD या पैरेललोग्राम, और इसका जो डायगोनल होता है, डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। और क्या करता है? दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, या कह सकते हैं कि
ये देखिएगा, अगर हमने कह दिया ये, ठीक है, ये हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, द डायगोनल डिवाइड टू द पैरेललोग्राम इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक। तो अगर बात करें, देखिए ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। जब ये इसके इक्वल हो गया और ये कॉमन हो गया दोनों के लिए, BD क्या हो गया, दोनों के लिए कॉमन हो गया, तो बाई साइड साइड से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल इसके क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे और भी थ्योरम्स हैं जिसको हम लोग प्रूव करेंगे। एक और बताता हूँ आपको, ये देखिएगा, इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन द पैरेललोग्राम। अगर हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, ये है आपका ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम है, ये नेक्स्ट थ्योरम है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन द पैरेललोग्राम। ये थ्योरम हम लोग को प्रूव करके दिखाना है कि क्या है कि एंगल B इक्वल टू एंगल एंगल D, एंगल B एंगल D के इक्वल है, और एंगल A इक्वल टू एंगल C के इक्वल है। ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। और गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। गिवन क्या है, केवल इतना ही है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है। ओके, चलिए देखिएगा, जब ये पैरेललोग्राम है तो ये देखिएगा, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। हमने एक लाइन ज्वाइन कर दिया, यहां से एक लाइन ज्वाइन कर दिया ऐसे, यहां से हमने एक लाइन ज्वाइन कर दिया, ये हो गया ऐसे। तो आप देखिएगा, अगर ये इसके इक्वल है, ये क्या है, इसके इक्वल है, जब ये पैरेललोग्राम है तो ये भी बोल सकते हैं कि ये एंगल क्या होगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग जब ये इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, इट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 4 हो गया। जब ऐसा हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो और ये AC इक्वल टू AC, ये मतलब ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन हो गया। तो क्या एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब एंगल साइड एंगल से प्रॉपर्टीज कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देयरफॉर जो एंगल D होगा वो एंगल B के इक्वल हो जाएगा, एंगल D इक्वल टू एंगल B। क्यों ऐसा होगा, बाय CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर लिखकर दिखा सकते हैं, दो ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ADC, हमने क्या लिया, ADC लिया, और दूसरा हमने ले लिया CBA एंड ट्रायंगल CBA। इन दोनों में देखिएगा, ADC में एंगल जो 3 है, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग हो गया। और इसके बाद देखिएगा जो AC है, AC इक्वल टू CA कॉमन, दोनों के लिए क्या है, ये कॉमन है। और इसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी क्यों है, ऐसा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग। अब ये किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये हो गया आपका एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBA बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल B बाई CPCT से हो गया कि नहीं। तो ये एंगल D इक्वल टू एंगल B जैसे हमने प्रूव किया है, सिमिलरली लिखकर ऐसे ही एंगल A इक्वल टू एंगल C भी हो जाएगा। सिमिलरली एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन द पैरेललोग्राम। ओके, क्लियर हो गया। आई होप ये समझ आ गया होगा सभी को। आगे ऐसे ही बहुत सारे थ्योरम्स, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो बने रहिए। और आपको जो भी डाउट हो, कहीं पर भी जो आज पढ़ाया गया ये सारे
कॉन्सेप्ट, इसमें कोई डाउट है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन भी पूछना है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।